माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं। इसलिए जितना सम्मान भगवान का उतनी ही इज्जत अपनी माँ की। मतलब माँ भगवान के समकक्ष है, भगवान के तुल्य है। इसलिए अपनी अपनी माँ को भगवान की तरह इज्जत दीजिए, भगवान की तरह आदर कीजिए। माँ बाप को पूजिए, माँ बाप का सम्मान कीजिए। अपनी माँ को घर से ना निकालिए। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवान है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। माँ ही मंदिर, माँ कौन? माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा। ओ माँ से बढ़कर और न दूजा। माँ ही मंदिर। क्या ये अंबर, क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। सुनो, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माँ ही मंदिर। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी। तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाल। आप उंगली पकड़ के चले कि नहीं अपनी माँ की? कितने लोग चले हैं माँ की उंगली पकड़ कर? अब छोड़ ना देना। माँ की उंगली पकड़ी है ना, तो माँ का साथ देना। आजकल कुछ लड़के पत्नी पा जाते हैं तो अपनी माँ को भूल जाते हैं। पत्नी का ख्याल रखना भी पुरुष का धर्म है और माता का ख्याल रखना भी पुरुष का धर्म है। तेरी उंगली पकड़ के चला। आजकल बच्चे कह देते हैं अपनी माँ से, पत्नी बोलती है कि या तो हमें रख लो या तो अपनी माँ को रख लो। बहुत सारी वृद्ध माँ जो यहाँ रहती है ना, वो यहाँ क्यों आई जानते हैं? पत्नियों ने शर्त रख दी अपने पति से कि अपनी माँ को चुनो या हमें, हम रहेंगी या ये बुढ़िया रहेगी। तो बेटा बोला
माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, माँ से अब क्या लेना देना, कुछ बच्चा नहीं माँ के पास। कुछ धन दौलत होती तो शायद एक बार सोचता भी, पर अब तो कुछ नहीं है। तो उसने पत्नी की बात मानी, कहा देखो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू, अब तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। तुम कहती हो ना माँ को छोड़ दो, चलो हम तुम्हारे प्यार की खातिर अपनी माँ को बलिदान कर देते, छोड़ देते। माँ को घर से निकाल दिया। माँ से बोला तुम्हें जो अच्छा लगे माँ जाओ, जहां मन करे जाओ, निकल जाओ घर से। ऐसे ऐसे निकाल दिया बेटों ने पत्नी के चक्कर में। पत्नी का साथ देना गलत नहीं है, पर मैं हर स्त्री से यहाँ एक प्रार्थना करूंगा कि आप अपने पति से कहोगी कि जाओ अपनी माँ को चुनो या मुझे चुनो, अर्थात पत्नी को। कल को आपका बेटा होगा, उसकी पत्नी आएगी, वो भी कहे कि तुम हमें चुनो, और जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने अपनी पत्नी को चुन के तुम्हें अपमानित जलील करेगा, तो सोचना कि वो दिन कैसा होगा। तुम उस दिन कितना सुख पाओगी या कितना दुख पाओगी, अपने से प्रश्न करो, अपने को उत्तर दो। जिस माँ ने बच्चे को पाल पोस कर, तुम भी तो अपने बच्चे को पालती हो, तुम भी तो बच्चे को गोद में लिए रहती हो। ऐसा जो तुम्हारा पति है ना, तुम्हारे पति को कभी तुम्हारी सास गोद में लिए घूमा करती थी, कभी तुम्हारे पति को तुम्हारी सास गालों में चुम्बन किया करती थी, रात रात उसके लिए जागती थी। तुम तो एक स्त्री हो ना, तुम्हारी सास भी एक स्त्री है। एक स्त्री होकर एक स्त्री का दुख ना समझोगी, एक स्त्री होकर एक स्त्री की पीड़ा ना समझोगी, तो स्त्रियों का दर्द समझेगा कौन? स्त्रियों का दर्द पुरुष को कभी समझ में नहीं आता, लेकिन स्त्रियों का दर्द स्त्रियों को तो समझ में आता है। लेकिन आज समाज में देखा यह जाता है कि स्त्रियों का दुश्मन कुछ स्त्रियां ही हो जाती हैं। अब बताइए, जो कहे कि अपनी मां को घर से निकाल दो, हमें रखो, अब बताओ वो पत्नी, वो स्त्री अपनी सास की दुश्मन हो गई कि नहीं? सास तो निकल जाती है बेचारी, कहां जाएगी, कहां खाएगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी। इसलिए बूढ़ों पर अत्याचार ना करो। बूढ़ों पर अत्याचार करने की परंपरा भारतीय परंपरा नहीं है। बूढ़ों पर अत्याचार करने की परंपरा यह भी पश्चिमी परंपरा है। पश्चिम के संस्कार क्या है? अमेरिका, लंदन इत्यादि अनेक देशों में क्या हो रहा है? ब्रिटेन जैसे देशों में क्या हो रहा है? इन देशों में लड़की लड़का 18 साल के होते हैं तो भाग चले जाते हैं अपनी मर्जी से, शादी ब्याह जो मन पड़े कर लेते हैं। वहां पर अपनी मां का ख्याल कोई नहीं रखता। विदेशों में अपनी मां के पांव दबाने की परंपरा नहीं है। बोलो है क्या? कोई अंग्रेज अपनी मां के पांव दबाते हुए दिखा? है ही नहीं ना, ये परंपराओं के संस्कार नहीं है। क्यों भैया, ये बात सही है ना कि गलत है? अंग्रेज उन देशों में, अंग्रेजी देशों में क्या होता है, लड़की लड़का 18 साल के हुए तो अपने आजाद हो जाते हैं, आजादी जिंदगी जीते हैं। वहां मां वृद्धाश्रमों में, सरकारी वृद्धाश्रम है विदेशों में, वहां वो बूढ़े माँ बाप समय काटते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो बेटा जीते जी भी अपनी माँ बाप को पानी देता है, और मरने के बाद श्राद्ध करके, पिंडदान करके, अपने माँ बाप का श्राद्ध करके जल देता है। यहाँ तो जीते जी भी और मरने के बाद भी साथ देने की परंपरा हम सनातनियों की है। सोचिए, ये परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बनाई है, हमारे ऋषियों ने बनाई है। इतना श्रेष्ठ सनातन है, फिर भी आज लोग सनातन को नहीं समझ रहे हैं, सनातन की परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि तर्पण कर रहे हो, पानी दे रहे हो बाप के नाम पे, तुम्हारा बाप तो मर गया, वो बाप तक कैसे पहुंचेगा पानी? ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे पहुंचे ना पहुंचे, थोड़ी देर के लिए मान लो, शास्त्र कहते हैं पहुंचता है, ठीक है, पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि पानी पहुंचे ना पहुंचे, पर आप इसका परिचय तो दे रहे हैं कि जब आप मरने के बाद अपने बाप को पानी दे रहे हो, तर्पण कर रहे हो, तो सिद्ध होता है मरने के बाद बाप को तर्पण वही करेगा जिस बेटे ने जीते जी बाप का सम्मान किया हो, इज्जत की हो। इससे पता चलता है कि तुमने अपने पुत्र होने का फर्ज पूरा निभाया। बोलो हाँ, वरना ये ताजमहल किसने बनवाया है? बताओ जरा। शाहजहां ने, सही है।
शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ऐसा सुनने में आया, वरना हमारी हिस्ट्री तो यह कहती है कि तेजोमय महल भगवान शिव का मंदिर था, बाद में यहां छेड़छाड़ करके बना दिया। चलो शाहजहां ने बनवाया ऐसा बोलते हैं, बोलो हाँ। शाहजहां का बेटा था एक औरंगजेब, क्यों भाई सही है? शाहजहां का एक बेटा कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने बाप को आखिरी मरते टाइम जेल में बंद किया था शाहजहां को, पढ़ लेना हिस्ट्री। और खाने को क्या दिया? केवल मुट्ठी भर चने देता और एक गिलास पानी। बाप बोलता चने नहीं दे रहा है, रोटी नहीं दे रहा है। शाहजहां बोले इस बात को मैं नहीं बोल रहा। शाहजहां ने बोला औरंगजेब कम से कम बेटा पानी तो दे दे पेट भर। शाहजहां को औरंगजेब ने, बेटे ने अपने बाप को मरते समय पानी तक नहीं दिया भरपेट, प्यासा मरा। तो मरने के पहले उस शाहजहां ने बोला कि अरे औरंगजेब तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं, जो हिंदू मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते हैं, श्राद्ध करते हैं, मरने के बाद भी पानी देते हैं। तू कैसा बेटा है कि जीते जी अपने बाप को प्यास से मरने दे रहा है? औरंगजेब ने पानी नहीं पिला, प्यास से मरा था तड़प तड़प के। एक गिलास पानी देता था, इतना बस, इससे ज्यादा नहीं। अब दिन भर में एक गिलास पानी क्या होता है? एक मुट्ठी चना, जरा सा चना, इतना खाओ, इतना पानी, बस। ऐसा बेटे ने बाप के साथ अत्याचार किया। सोचिए, हमारे देश के मुसलमान भी इस बात को मानते हैं, शाहजहां इस बात का गवाह है। शाहजहां खुद कहते हैं कि जितनी अच्छी परंपरा हिंदुओं की है, इतनी अच्छी परंपरा औरंगजेब तेरी नहीं है। वो मरने के बाद बाप को पानी देते हैं, तो जीते जी इसलिए हम सनातनी हैं। मरने के बाद तर्पण करना, इसमें मजाक ना करो, हंसी की बात नहीं है। ये बरताता है कि हम सनातनी कितने श्रेष्ठ हैं माँ बाप के प्रति। भाई मुझे भी कैसा बेटा चाहिए? आपको भी तो ऐसे ही बेटा चाहिए ना, जो बुढ़ापे में आपकी सेवा करे। चाहिए सबको ऐसा बेटा जो सेवा करे। और खुद बेटे बने हो तो खुद नहीं कर रहे हो सेवा अपने माँ बाप की। सेवा करने वाला बेटा सबको चाहिए, माँ की सुनने वाला बेटा सबको चाहिए, पर खुद का पति माँ की सुने तो आपको दिक्कत है। आपका पति अपनी माँ की सुने तो आप कहते हो हमारा पति तो माँ की सुनता, हमारी सुनता नहीं। एक काम करो, चलो तलाक दे दो। कितनी स्त्रियों ने तलाक इसलिए दे दिया कि मेरा पति मेरी नहीं सुनता, अपनी माँ की सुनता है। एक बात बताओ, यदि आपका पति अपनी माँ की सुनता है तो गलत क्या है? कोई बेटा अपनी माँ की सुन रहा है, आपको भी तो ऐसे ही बेटा चाहिए ना, जो आपकी सुने। चाहिए कैसा बेटा? जो माँ की सुने। लेकिन पति सुन रहा है माँ की, तो उससे तलाक ले ले। वाह, ये दोहरा व्यवहार तुम्हें भगवान 2 कोड़े एक्स्ट्रा मारेंगे यमराज जी, इस बात के लिए कि दोगलापन है तुम्हारा। बेटा कुछ और चाहिए, पति कुछ और चाहिए। पति ऐसा चाहिए जो मेरी सुने, माँ की नहीं, और बेटा ऐसा चाहिए जो माँ की सुने। बोलो कैसे संभव है? बोलो हाँ कि ना। इसलिए सबसे अच्छा पति वो होता है जो पत्नी का ख्याल तो रखे, पर पत्नी से ज्यादा ख्याल अपने माँ बाप का रखे। ये हर बेटे का फर्ज। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ख्याल रखेगा, ये व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को लोगों ने बिगाड़ दिया। कब बिगाड़ दिया? तो वृद्धाश्रमों की ओर माँ बाप पलायन कर रहे हैं। कहां जाएं बूढ़े माँ बाप? किससे रोटी मांगे? कहां भीख मांगे? बताओ। तुम्हें पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया और अब तुम्हारे माँ बाप भीख मांग रहे हैं, भैया रोटी दे दो। बताओ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या ये मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में अनाथ हो जाएं और भीख मांग मांग के रोटी खाएं? क्या इसके लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? इसके लिए तुम्हें काबिल बनाया था, डॉक्टर इंजीनियर बनाया था? थोड़ा तो शर्म करना चाहिए, समझ आना चाहिए, समझना चाहिए इन बातों को कि व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, इसे ना बिगाड़ो। क्यों भाई, क्या कह रहे हो? बिगाड़ना चाहिए व्यवस्था। ये व्यवस्था ऐसी चली आई है अनादिकाल से। इसलिए दास अनिरुद्ध आपसे यही प्रार्थना करता है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, अब सोचिए यहाँ 310 माताएं हैं, मतलब 310 बच्चों ने अपनी माँ को निकाल दिया। किसी के माँ के बेटा है, किसी की बेटी है, किसी के कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसी भी माएँ हैं। कोई बेटी लेके आ जाती है, महाराज हमारी माँ को रख लो। कोई बेटा लेके आ जाता, महाराज जी हमारी माँ को रख लो। हम समझाते हैं बेटा तुम क्यों नहीं रखते?
तो माँ को छोड़ के चले जाते हैं, बोले घर मत आ जाना। एक बेटी बोली अपनी माँ से, वापस मत आ जाना वरना सीढ़ियों से धक्का दे के मार डालूंगी। अब बताओ, या तो माँ घर जाए तो मरे, वो मरेगी क्या, हाथ पांव टूट जाएंगे तो और नरक की जिंदगी भोगेगी। अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं और बिस्तर पे पड़ेगी तो रोटी कौन देगा, मलमूत्र कौन धोएगा। इसलिए मेरी माँ, बूढ़ों का सम्मान करिए। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में 310 माताएं हैं। इन माओं के अपनों ने तो छोड़ दिया, अब आप सबका सहयोग मिलेगा तो इन माओं के लिए ये दास अनिरुद्ध भीख मांग मांग कर आप लोग जो सहयोग करते हो, इसी सहयोग से माओं को दवाई कराते हैं, माओं को खुश रखते हैं। हम माओं के साथ खेलते हैं, जैसे माँ बेटे के साथ खेलती है, जैसे माँ बेटे की खुशी के लिए बेटे के साथ खेलती है, ऐसे आप भी अपनी माँ की खुशी के लिए माँ के साथ थोड़ा समय बिताया करो, खेला करो, क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए दास अनिरुद्ध तो माँओं के साथ समय बिताता है। और गौरी गोपाल की माँओं को आप भी गोद ले लो, आप भी भोजन दो कि आज हम गौरी गोपाल में माँ को अपनी तरफ से भोजन कराएंगे। इनके अपने बच्चों ने तो फोन तक नहीं लगाया कि माँ हो, कहाँ हो, कैसी हो, किस साल में हो। कम से कम आप इन माँ के बेटा बनो, आप भोजन दो माँ को, आज का भोजन आप बंटवाओ, आज का बाल भोग नाश्ता माँ को आप दो कि आज का नाश्ता हमारी ओर से, आज की रात्रि की दूध की सेवा आप ले सकते हैं, कल की भोजन की सेवा आप लो, इन माओ की दवाई की सेवा आप ले लो। माओ के लिए एक कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं कि एक कमरा, अब माताएं और माँ आएंगी तो कहाँ रखेंगे, इन माओ के लिए एक कमरा बनवा के आप सहयोगी बन सकते हैं, एक कमरे का साथ दे सकते हैं। इन माओ के लिए कमरे की छत डलवाइए। यहाँ हजारों संत आते हैं, संतों को आप अन्नदान करिए। यहाँ सोचिए, फुटपाथ पर सोने वाले संत रोज आते हैं, इन संतों को भोजन 12 महीने यहाँ मिलता है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। कितने लोग? 30,000। आप चेक कर लेना, लाइन अभी भी लगी होगी, लाइन टूटती नहीं है, दिन भर लाइन लगी रहती है भक्तों की। हजारों संत भोजन करते हैं। एक जरा सी सेवा आप ले लो कि आज संतों को भोजन, सबको भरपेट भोजन। ये साधु संतों को आप अन्नदान करेंगे, इससे आपका घटेगा कुछ नहीं, धन की शुद्धि होती है दान करने से। कमाओ, कमाई का 2% 5% परोपकार में खर्च करो। गौरी गोपाल आश्रम में रसोई चलती है, एक दिन की रसोई आप बंटवाओ कि आज हजारों भक्तों को, दूर दूर से भक्त आते हैं, सबको भोजन आज हम कराएंगे, अन्नदान करेंगे। हम आपसे अन्न ही तो मांग रहे हैं, दौलत कौन सी मांग रहे हैं। थोड़ा करने योग्य हो तो रोटी का दान करिएगा। ये नित्य की सेवा है, यहाँ 12 महीने की। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। इस माघ के महीने में मेरी माँ, जरूर आप भी, प्रयागराज में अन्न क्षेत्र चल रहा है, हजारों साधु संत दर्शनार्थी यात्री वहां रहने वाले जो महीने भर के लिए कल्पवासी आते हैं, ये गौरी गोपाल भगवान की रसोई अब देखो प्रयागराज में चालू हो गई। आपसे मेरी यही विनती है कि अन्नदान आप प्रयागराज में जो अखंड अन्न क्षेत्र चलेगा, 1 महीने तक आप भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें। और गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र जो प्रयागराज माघ मेला में है, आप भी 1 दिन का अन्न क्षेत्र अवश्य दें। माघ मेला में अन्न क्षेत्र करवाना है तो 1 दिन की सेवा आप करें। यहाँ गौशाला है, गाय रहती हैं 400, आप भी गौदान करिए, गाय को सानी का दान कीजिए, आज का भूसा चारा जो गाय आज खाएगी, आज की सेवा गाय की आप लें, गौदान करिए। ये भक्तों ने गौदान किया और अपने पितरों को, पूर्वजों को तारा गौदान से। यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल है, 150 बच्चे निःशुल्क, बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना निःशुल्क, वृद्ध माताएं भी निःशुल्क रहती हैं। आप भी ये बच्चों को थोड़ा भोजन का दान दो कि इन बच्चे, सोचिए बच्चे वो हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, गरीब बच्चे हैं। इन बच्चों को आप सहयोग नहीं करेंगे, कौन करेगा? आप इनके सहभागी बनिए। मेरी माँ, आप भी जिस योग्य हैं सहयोग जरूर कीजिए। आओ, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं, आपको भी ईश्वर लायक बनाए, तो नाम सुनिए ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसाह नमन वंदन।
आपने अभी श्रवण किया कैसी जरूरतमंद वृद्ध माताएं यहाँ पर रह रही हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ वृद्ध माताएं रह रही हैं। ये हमारी वीणा रानी अनिल कुमार गुप्ता जी अलीगढ़ से हैं। आप वृद्ध माओं को एक दिन का भोजन करा के 21,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। कल का भोजन आपकी ओर से आप कराना चाह रहे हैं। भगवान सुखी रखें। आप भी एक दिन की सेवा ले सकते हैं जो आपसे बन पड़े। इन्हीं सुंदर सी सेवाओं के क्रम में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। आइए उनके नाम श्रवण करते हैं और बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो। बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे। मैया श्रीमती जागृति मैया और श्री हितेश भाई पटेल जी आपकी ओर से गौरी गोपाल जो रसोई चलती है 7 दिन की रसोई में आपने सहयोग किया है और आपने 2,17,000 रुपए का सहयोग किया है। जो हमारे यजमान परिवार अमेरिका से आए हैं उन्होंने ये सेवा ली है। अन्न 7 दिन कथा और 7 दिन अन्नदान। भगवान ने कृपा की। कुंती बुआ ने भगवान ने अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल के विदा किया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ की मारने के लिए बढ़ा। उत्तरा शरण में आई। भगवान ने उनकी रक्षा की। कुंती स्तुति भीष्म स्तुति। कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी। भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह पर कृपा की। द्वारिका गए भगवान और भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। भगवान कुंती माँ 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कुंती बुआ ने परम शरीर त्यागा और कलयुग के राजा बने परीक्षित जी। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए और राजा परीक्षित जी को शाप लगा 7 दिन में मरने का। शुकताल गए। हाथ जोड़ के सुखदेव जी से पूछा। सुखदेव जी आए, पूजन किया। प्रभु मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने भागवत सुनाई। आगे की चर्चा विस्तार से कल सुनेंगे। आओ आरती की ओर चले। श्रीमन अब 25 तारीख से यहाँ पर भागवत जी के पोथी पाठ जो आगामी पोथी पाठ होंगे वो पोथी पाठ आप लोग भी अपने पितरों की शांति सदगति के लिए 25 अक्टूबर से आप करा सकते हैं। 26 नवंबर से यहाँ भागवत जी की 84 कोष की यात्रा है। प्रेम कुमार गुप्ता जी दिल्ली से आए हैं। 21,000 देकर आप वृद्ध माओं के भोजन की सेवा ले रहे हैं और आप भोजन का दान। भगवान सुखी रखें आपको, सदा सुखी और स्वस्थ रहिए। आरती की ओर परीक्षित जी को भागवत जी सुना रहे हैं। श्रीदेव भगवान दोनों भगवत चिंतन में डूबे। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो याद चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाय प्राणज मुखात् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर